महाराष्ट्र की हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए और सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हालत ये है कि वो देने की बजाय बिहार में एक और नया तांडव शुरू कर दिया कि विपक्ष भी और पूरे देश का भी महाराष्ट्र से ध्यान भटके और बिहार पे आ जाओ। अब मोदी जी जो करते हैं, मोदी जी का भी वही मोडस ऑपरेंडी है, भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम नहीं देंगे। अब कोई अनिल मसीह नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से ये तय हुआ, सिद्ध हुआ कि उसने लोकतंत्र का चीरहरण किया और सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेकिन आज भी बना हुआ है अपने पद पे, वो भी बना हुआ है। सजा मिलने की तो बात बहुत दूर की बात है, लेकिन विपक्ष बड़ा खराब है। अब जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तो या तो जवाब देने के लिए बीजेपी आती है या फिर चित्रा त्रिपाठी जी भी सवाल पूछने लग जाती हैं। मेरे कान तो ठीक हैं सर, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेरा काम मीडिया सवाल के पूछना कान बड़े नहीं है। गड़बड़ हो गए। सर आपने अच्छा हुआ बता दिया आलोक शर्मा जी कि मेरा काम सवाल पूछना नहीं है। अब आप बता दीजिए मेरा काम। आप कहां से कहां आलोक शर्मा जी ने एक सेकंड सर, मस्खरी नहीं हो रही है ना यहाँ पर, गंभीर मुद्दे पर डिबेट हो रहा है आलोक शर्मा जी। बिहार पर इस वजह से डिबेट हो रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन होना है और बिहार के बड़े नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं। अब आरजेडी के नेता सड़क पर खड़े होकर सवाल पूछें और आलोक शर्मा जो कांग्रेस उनके सहयोगी हैं उनको लगे कि बिहार पे क्यों सवाल पूछा जा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना आलोक जी। और कांग्रेस पार्टी को ये भी सोचना होगा। चुनाव आयोग अभी लेकर आया है ना लिस्ट, 2020 के आंकड़े देख लीजिए सर। 70 सीटों पर लड़कर नहीं, मैं सुनूंगी आपकी बात, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। आलोक शर्मा जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। 70 सीटों पर लेकर जो पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, मस्करी वो करते हैं कि जो लोग पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं कि क्या रखते हैं जेब के अंदर। आम ही पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सा टॉनिक खाते हैं? आलोक शर्मा जी 70 पर लड़कर अगर 19 सीटें जीतती है कांग्रेस को ग्राउंड पर जाकर अपने आप को मजबूत कीजिए, बजाय इसके एंकर को टारगेट करने चित्रा जी जरा। हाँ सुनाइए, एंकर पर टिप्पणी नहीं। आप लोग क्या हैं? चित्रा जी सुनिए जरा, मैं टिप्पणी आप पर नहीं कर रहा था, टिप्पणी आपने शुरू की कि कान खराब है आपके। ये टिप्पणी आपकी थी। आपने पूछा कि ये बीजेपी का सवाल है या चित्रा त्रिपाठी का सवाल है? पूछा कि सवाल तो मेरा था ना, मैं पूछ रही थी, तो आपको अधिकार है कुछ भी कह देने का। मैं पलट कर नहीं बोलूंगी आलोक शर्मा जी, आप गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं। गलतफहमी किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं होना चाहिए कि वो आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा और ऐसा बर्दाश्त करेगा और सहेगा। मुद्दे पर बात कीजिए, बिहार की जनता सुन रही है। प्लीज आलोक जी मुद्दे पर चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन, चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन ले लिया कि ये सवाल बीजेपी का है या चित्रा जी का है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई? क्या गलत पूछ लिया था मैंने? अरे स्पष्ट बोला मैंने साफ पूछा कि सवाल आपका है या बीजेपी का, इसमें क्या गलत था? इसमें नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक होंगे। सवाल मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है? सवाल मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। पूछोगे सर, अरे आलोक शर्मा जी धमकी देना क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? आप धमकी मत दीजिए आलोक शर्मा जी। आप लोग सरकार धमकी मत दीजिए। आप मेरे कान के ऊपर कैसे बात कर सकती हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।